तो तापड़िया जी विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखना चाहें। विश्वामित्र जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो कुछ सेवकों को लेके भेज देते हैं। राम जी बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्यों तुमने कभी जनकपुर देखा है क्या? दिखाने तो वही जा सकता है ना जिसने खुद देखा हो। राम जी बोले नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, पर मैं साथ जाऊंगा तो लक्ष्मण को जल्दी ले आऊंगा, कहीं लक्ष्मण अटक के ना रह जाए, क्योंकि ये ज्ञानियों का नगर है और लक्ष्मण वैरागी है, कहां अटक जाए। तो जाते समय विश्वामित्र जी ने एक बात कही है, जिस वजह से ये प्रसंग हम यहां लाए हैं। क्या कहा है कि जा तो रहे हो पर केवल देख के मत आना, कुछ दिखा के भी आना। क्या? करहो सफल शुभ सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, सबके नेत्रों को सफल कर देना। क्यों? बोले जनकपुर वाले हैं ज्ञानी, वो ज्ञानी जो है वो किसी के रूप को मानता नहीं है, नाम रूप को मिथ्या माने। लेकिन जब तक आप सच्चिदानंद के स्वरूप को नहीं देखेंगे, इन ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं होंगे। इसलिए हे रामभद्र जाकर के सबके नेत्रों को सफल बना दो, सबके नेत्र सफल हो जाएं। यही बात गोपियां यहां कह रही है, अक्षरणवताम बलमेदम न परम विदाम। उसी के नेत्र सफल है जिसने अपनी आंखों से कन्हैया के स्वरूप का दर्शन किया है। बड़ा अद्भुत वेणु गीत है। उसके बाद गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए कात्यायनी का पूजन किया। कौन से महीने में किया था? हाँ, अगहन। दूसरा नाम है उसका मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीना हेमंत ऋतु में आता है। अगहन क्यों बोलते हैं? अगमान होता है पाप, पापों का हनन करने वाला वो महीना है, इसलिए उसका नाम है अगहन। अगहन लगभग दिसंबर में आता है। अब आजकल तो दिसंबर जनवरी याद रह गए, हिंदी महीने याद है पूरे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन, ये सब 12 महीने याद होना चाहिए। हम लोग एक पंचांग निकालते हैं, तो पंचांग का उद्देश्य यही रहता है कम से कम बच्चों को तिथि नक्षत्र महीने इनका याद तो रहे। वो व्हाट्सएप के माध्यम से सवेरे सवेरे भेजा जाता है। अभी कुछ दिनों से बाधित हो गया था, वो व्हाट्सएप में कुछ परेशानी थी, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े रहते हैं तो उनको प्रतिदिन एक पंचांग, एक कैलेंडर जैसा बना के उसमें तिथियों की जानकारी, विशेष रूप से व्रतों को लेकर निर्णय, जैसे व्रतों को लेकर कई बार बड़ी समस्या होती है। अभी जो एकादशी आ रही है इसको लेकर भी दुविधा है। कई लोग कह रहे हैं 6 को करें कि 7 को करें, तो नहीं 6 को नहीं है, 7 को है वैष्णवी एकादशी। 7 को ही करना समीचीन है। एकादशी वैसे 6 की भी है, लेकिन वैष्णवी एकादशी इस बार 7 की करना ज्यादा उचित है, क्योंकि षष्ठी जो 6 तारीख को जो है उसमें 10वीं का वेद आ रहा है। तो ऐसे तिथियों का निर्णय, वो आजकल तो हर त्योहार को लेकर झमेला होता है, तो उनका निर्णय हम लोग शास्त्रीय पहले कई विद्वानों से, गुरुजनों से उसका परामर्श लेते हैं और कई महापुरुषों का उसमें मंथन लेकर, विचार निर्णय लेकर और फिर निर्णय देते हैं। तो आप ऐसे चाहें कि हमें भी वो पंचांग प्रतिदिन मिले, तो आप भी वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उससे जुड़ करके और ले सकते हैं। तो आप अपने नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ जो लोग हैं वो हमारे आशीष जी या आचार्य जी, इनसे नंबर ले लेंगे। और जो लोग इस समय आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनके लिए आस्था चैनल पर नंबर फ्लैश किया गया है, तो हमारे विष्णु भैया ने नंबर दिखा दिया कह रहे हैं, तो उस नंबर से आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से महीने में मां गोपियों ने कात्यायनी की पूजन करी? अगहन, हम भी भूल गए, हमें गड़बड़ा। अगहन माने मार्गशीर्ष। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवश्यम भुंजानां कात्यायन अर्चनम व्रतम। सब गोपियां सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में चली जाती हैं, खूब ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं और स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं बालू की,
और कात्यायनी को गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं और प्रार्थना क्या करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, आप महामाया हैं, समस्त योगियों की अधीश्वरी हैं, आप हमें श्री कृष्ण को पति रूप में प्रदान कर दीजिए। ये जो श्लोक है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या सुयोग्य वर की प्राप्ति में परेशानी हो रही हो, इस मंत्र का अनुष्ठान कराओ या वो कन्या स्वयं जपे तो उसको सुयोग्य वर मिल जाता है। और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाएं, वो भी इस मंत्र का, जब इस श्लोक का पाठ करें तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान से मिलाने वाला बड़ा अद्भुत है। अच्छा राजन जी, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा क्यों करी? देवी की पूजा ही क्यों करी? एक तो कारण यह है कि स्त्री अपने मन की बात स्त्रियों से आसानी से कह देती है बिना संकोच के, तो ये देवी से अपनी बात रख दे, देवताओं से किससे कहें? दूसरी, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, बोले गोपियों ने अपनी ननंद समझ करके इनसे कहा। ये गोपियों की ननंद जी लगती हैं। कैसे? बोले यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण, यशोदा जी के पुत्र हैं कृष्ण, और यशोदा जी के ही द्वारा योग माया का अवतार हुआ है। योग माया जन्म ली ना, तो योग माया यशोदा पुत्री बनी, उस नाते से गोपियों की कौन हो गई? वो ननंद, कृष्ण की बहन हो गई। तो ननंद जी से कह रहे हैं, देखो जरा अपने भैया को समझाओ, हमें स्वीकार कर लें। इसलिए नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अच्छा, इसलिए भी कि देवी आपने ही कृपा करके जानकी जी को राम जी से मिलवाया। जानकी जी को राम जी किसने मिलवाए? जानकी जी तो पुष्प वाटिका में गई थी गौरा मैया का पूजन करने, और जानकी जी तो गौरा मैया का पूजन कर रही थी, वहां एक सखी घूमने चली गई। प्रसंग है ना, कितना बढ़िया प्रसंग है वो। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। अब वो जो सखी पुष्प वाटिका में चली गई, वो कौन थी राजन जी? वो और कोई नहीं थी, वो सखी माता गौरा थी। पार्वती जी ने विचार किया कि ये मुझसे जिनको मांगने आई है वो तो पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं, इनको मिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो सखी बन करके गई और उधर राम जी को देखकर आई, इधर जानकी जी को बुला के ले गई और आपस में दोनों का मिलन कराया। और बाद में जानकी जी ने गौरा जी से ही तो मांगा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे भगवती गणपति और कार्तिकेय जी की माता, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। तो गौरा जी ने क्या कहा? सोना शीय सतयसी से हमारी, सोना शीय सतयसीस हमारी, पूजहि होए मनोकाम तुम्हारे, पूजहि मन तुम्हारी, सोना शीय सत, सोना शीय सत, सोना शीय सतयसीस। तो जानकी जी को राम जी से मिलवाने वाला कौन? गौरी जी। और आगे कल हम सुनेंगे
कि रुक्मणी जी को श्री कृष्ण मिलवाए किसने? कहां मिले सबसे पहले? गौरा पूजन में, वहीं से हरण हुआ। अभी हम शंकर जी की कथा सुन रहे थे कि भोले बाबा बाल कृष्ण का दर्शन करने आए, तो किसने दर्शन करवाया? गौरी जी सहयोग करेंगे कि नहीं? तो भैया सबको गौरी जी भगवान से मिलाती हैं, इसलिए गोपियां भी गौरी जी का पूजन कात्यायनी के रूप में कर रही हैं कि हमको भी कन्हैया से मिला दो, हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नंद गोप सुतम देवी। अब कृष्ण ने देखा कि इन लोगों को तो अपने वस्त्रों का ही ठिकाना नहीं रहता। अच्छा देखो, पहली बात तो यह है कि वो गोपियां जो थी वो कोई बड़ी अवस्था की नहीं थी, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। कोई 3 साल की है, कोई 4 साल की है। अब 3, 4 साल, 5 साल के बच्चों में कोई विकार होता है क्या? दूसरी बात यह है कि वो कोई जानबूझकर वस्त्र उतार के नहीं जाती, बल्कि इतना प्रेम में डूबी रहती हैं कि उनको होश ही नहीं रहता कि कितना वस्त्र उतारना है और कितना पहनना है। श्री कृष्ण ने चीर हरण करके जो दिखाया है वो क्या है? बोले जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है वो है माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है वो क्या है? माया। तो माया रूपी पर्दे को हटाया है, तभी जीव और ब्रह्म का मिलन होगा। आकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि आने वाले शरद पूर्णिमा में तुम्हारा हमारा मिलन होगा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी।